हेलो। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं ग्रामर के बारे में। आखिर ग्रामर है क्या और हमें इसे क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, ग्रामर इंग्लिश का एक भाग है। ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज का एक पार्ट है जिसके माध्यम से हम इंग्लिश सब्जेक्ट को, इंग्लिश लैंग्वेज को शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना जानते हैं या सीखते हैं। इंग्लिश एक क्या है, मान लिया जाए इंग्लिश एक आदमी है। इंग्लिश एक आदमी है। इंग्लिश एक आदमी है। इंग्लिश एक आदमी है तो ग्रामर जो है ना, जो ग्रामर जो है इंग्लिश का हेड है। ग्रामर जो इंग्लिश का हेड है। अगर कोई इंसान का गर्दन हेड को हटा दिया जाए, काट के गर्दन को हटा दिया जाए, तो उस आदमी का महत्व रहेगा ना, हाथ पैर ना पैर आंख ना कुछ काम ही नहीं करेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर इंग्लिश से अगर ग्रामर को हटा दिया जाए तो इंग्लिश का महत्व ही खत्म हो जाएगा। इंग्लिश का महत्व ही खत्म हो जाना। हम पढ़ सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, किसी सामने बोल सकते हैं। इस प्रकार ग्रामर इंग्लिश में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रामर सीखना, ताकि हम इंग्लिश को सही से पढ़ सके और लिख सके और किसी सामने बोल सकते हैं। अब जानते हैं इंग्लिश में ग्रामर का क्या महत्व है और इसका डिफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हम ग्रामर का दोनों डिफिनेशन लिखेंगे, शॉर्ट वाले भी लिखेंगे और लॉन्ग वाले भी लिखेंगे। आपको जो मन रहेगा वो रख लीजिएगा। देखिए चलते हैं, पहले ग्रामर किसे कहते हैं। ग्रामर किसे कहते हैं? ग्रामर किसे कहते हैं? तो द नॉलेज ऑफ करेक्ट reading, writing and speaking is none as grammar। हम शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलने के ज्ञान को हम ग्रामर के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं इसका दूसरा डिफिनेशन। किस रूप में लिख सकते हैं? ऐसे, ग्रामर इज एक माध्यम है थ्रो विच जिसके माध्यम से वी लर्न करेक्ट रीडिंग, writing and speaking in English। ग्रामर एक माध्यम जिसके माध्यम से हम इंग्लिश में शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध बोलना जानते हैं, शुद्ध बोलना सीखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें ग्रामर का नॉलेज है, ग्रामर के अगर हमें नॉलेज है तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को शुद्ध पढ़ेंगे, शुद्ध लिखेंगे भी और शुद्ध किसी के सामने बोलेंगे, मतलब करेक्ट बोलेंगे। जिस तरह से राम इज अ बॉय, राम एक लड़का। अगर हमारे पास ग्रामर का नॉलेज नहीं होता तो अगर हमारे पास ग्रामर का नॉलेज रहता तो हम इज का प्रयोग यहाँ कर देते, या ए का प्रयोग यहाँ कर देते, राम का प्रयोग यहाँ कर देते, बॉय का वहां लगा देते। इस तरह में उल्टा पलटा लिखते। हमें ग्रामर का नॉलेज है, इसी रूप में हम सही लिखे, ग्रामर इज ए बॉय। एक रोम लिखे, एक मतलब सेटिंग लैंग्वेज में लिखे हैं, ग्रामर इज ए बॉय, मतलब इसका रूल, ग्रामर इज ए बॉय। अगर हमारे पास ग्रामर का नॉलेज नहीं रहता तो हमें इसे उल्टा पुल्टा लिख दे और उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता। ग्रामर इज ए इस रूप में लिखा हुआ तो हम इसका अर्थ समझ रहे हैं। राम एक लड़का है, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। एक एग्जांपल और देखते हैं। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अगर हमारे पास ग्रामर का नॉलेज नहीं रहता तो हम पेन को पता नहीं कहाँ लगाते, इसको पता नहीं कहाँ लिख देते और जिसको भी कहाँ लिखते। इस रूप में ग्रामर का नॉलेज है, इसी के लिए हम इसको शुद्ध लिखे हैं।
कि दिस के बाद इज आएगा, इज के बाद कोई आर्टिकल आएगा, आर्टिकल के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ईटीसी कर देते हैं। अब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं। जिस तरह से हिंदी में लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं, उसी पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी लेटर होते हैं। तो देखते हैं लेटर कितने होते हैं। लेटर के बारे में हम जानते हैं, लेटर के बारे में क्या जानते हैं। that symbol of sound, ध्वनि का आवाज संकेत, that should not be broken, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ध्वनि का आवाज संकेत जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, या फिर हिंदी में हम कहते हैं जिसे खंडित किया नहीं जा सकता। एग्जांपल देखिए, ए बी सी डी ई टी सी जेड तक चल रहा है। ये सब क्या है? लेटर है। ये सब क्या है? लेटर। ए से लेके जेड तक क्या कहलाएंगे? लेटर कहलाएंगे। अब आता है इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में मात्र 26 लेटर होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कोई ज्यादा नहीं होता। द नंबर ऑफ लेटर 26 होते हैं। 26 लेटर होते हैं जो ए से लेके जेड तक होते हैं। ए से लेके जेड तक होते हैं। हाँ, अब इसी 26 लेटर में से बड़े किताब, बड़े से बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं इंग्लिश में, इसी 26 लेटर का प्रयोग करके ही लिखा गया है। समझ सकते हैं इंग्लिश से क्या एक लैंग्वेज है। 26 लेटर का ही प्रयोग करके पूरा बड़ा से बड़ा किताब को लिखा गया है, बड़ा से बड़ा ग्रंथ को लिखा गया, और हमें पढ़ भी रहे हैं, एक से किताब पढ़ रहे हैं। 26 लेटर का ही प्रयोग करके क्या क्या लिखा जा चुका है। अब जानते हैं अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट देखिए, अल्फाबेट लिख सकते हैं द कलेक्शन ऑफ लेटर, the collection of letter, अक्षरों का समूह, which the collection of letter which is arranged in fixed order। अक्षरों का वह समूह जिसे फिक्स्ड ऑर्डर में सजा होता है, एक क्रम में सजा होता है, उसे हम अल्फाबेट कहेंगे। एग्जांपल देखते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ये क्रम है क्या? ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, कहां तक? जेड तक। इस रूप में क्रम में लिखा था। अक्षरों का भी समूह भी है, ए से लेकर जेड तक अक्षरों का समूह भी है, और प्लस में फिक्स ऑर्डर में लिखा होगा, एक नियमित क्रम में लिखा हुआ कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, कहां? जेड तक आएगा। इस रूप में यहां तक जेड तक आएगा। अगर आप ऐसे लिखा हो, देखें आप, ए के बाद सी, सी के बाद एफ, ई, एफ के बाद जी, जी के बाद आई, तो इसे हम, ये भले ही कलेक्शन ऑफ लेटर अक्षरों का समूह है, ये भले ही कलेक्शन ऑफ लेटर कहलाएगा, अक्षरों का समूह है, लेकिन ये फिक्स ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है। ये नियमित क्रम के रूप में नहीं लिखा हुआ, नियमित क्रम के रूप में नहीं लिखा, तो इसको आप अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं। इसको आप अल्फाबेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये अल्फाबेट कहने का मतलब कि अक्षरों का वह समूह जिसे एक नियमित क्रम में लिखा हो, जो एक नियमित क्रम में लिखा हो। जैसे द कलेक्शन ऑफ लेटर, अक्षरों का वह समूह which is arranged in fixed order, जिसे एक नियमित क्रम में सजाया जाता है, सजाया जाता है। ए के बाद बी, एग्जांपल देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। ये सही है, ये ऐसे ही होता है। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद एफ आएगा, उसके बाद उसीलिए जेड तक क्रम में लिखा हुआ, ये नियमित क्रम में लिखा हुआ। अब इसे देख लीजिए, ए के बाद सी है, सी के बाद ई है, जी के बाद जी है, जी के बाद आई, ये अक्षरों का समूह कहलाएगा, पर ये नियमित क्रम में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसे अल्फाबेट नहीं कह सकते हैं। अब समझ गए हम फिर से रिपीट करते हैं। हमने क्या पढ़ा? ग्रामर एक माध्यम है, या फिर आप कह सकते हैं ग्रामर एक
इंग्लिश का पार्ट है जिसके माध्यम से इंग्लिश को हम शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना जानते हैं। इसे कह सकते हैं द नॉलेज ऑफ करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज नोन एज ग्रामर। बस शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना शुद्ध बोलने का ज्ञान को ही हम ग्रामर के नाम से जानते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या, दूसरा डिफिनेशन क्या है? ग्रामर जो वे, ग्रामर एक माध्यम है, ग्रामर एक माध्यम है थ्रू जिसके माध्यम से वी लर्न करेक्ट रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इन इंग्लिश, जिसके माध्यम से इंग्लिश में शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना शुद्ध बोलना जानते हैं। जिस तरह राम इज ए बॉय, अगर हमारे ग्रामर नॉलेज है तो ही हम बोल सकते हैं राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है, इसको हम अर्थ भी समझ रहे हैं। अगर ग्रामर नहीं रहता तो हम इज के बाद पता नहीं कहाँ यूज कर देते, ये हो सकता है यहाँ लगा देते, इज को यहाँ लगा देते, बॉय को वहाँ लिखते, राम को यहाँ लिखते, मतलब उलट पलट देते। अगर ग्रामर का नॉलेज नहीं रहता, ग्रामर हमारे आज हमें नहीं पढ़ पाते तो हमें इससे कुछ अर्थ भी समझ नहीं आता और इधर से उधर लिखते। दिस इज अ पेन, उसी प्रकार से दिस के बाद इज आएगा, इज के बाद ए आएगा, ए के बाद पेन आएगा। इस तरह नियमित क्रम है होता है। नियमित क्रम में है दिस के बाद इज आना आएगा तो आएगा, इज के बाद ए आएगा, ए के बाद पेन आएगा। एक नियमित क्रम में है, यह है क्रम, इसको हम अर्थ भी समझ रहे हैं। लेटर किसे कहते हैं? दैट सिंबल ऑफ साउंड, ध्वनिक आवाज संकेत, ध्वनिक आवाज संकेत दैट शुड नॉट बी ब्रोकन, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए, जिसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए उसे ही लेटर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी कहाँ तक जेड तक, इसको इंग्लिश में लेटर कहते हैं, ए से लेके जेड तक। ये संख्या कितना होता है? 26। द नंबर ऑफ लेटर 26 होते हैं। 26 कहने के बाद 26 होते हैं। उसी 26 लेटर का प्रयोग करके हम इंग्लिश आज पढ़ रहे हैं और इंग्लिश 26 लेटर का ही प्रयोग करके आज बड़े से बड़े ग्रंथ किताब को लिखा जा चुका है। और अल्फाबेट किसे कहते हैं? तो अल्फाबेट द कलेक्शन ऑफ लेटर व्हिच इज अरेंज्ड इन फिक्स्ड ऑर्डर। अल्फाबेट अक्षरों का समूह होता है, लेटर का समूह होता है जिसे एक नियमित क्रम में सजाया जाता है, जैसे ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, एक नियमित क्रम है। ए के बाद बी आएगा, अब लिखिए, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, उसी को हम अल्फाबेट कह सकते हैं। यही नहीं कि जहां तहां लिखा हो और उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। बच्चे अक्षरों का समूह कहलाएगा, अक्षरों का समूह तो कहलाएगा कि अक्षरों का समूह का मतलब क्या? एक से ज्यादा होना चाहिए, इसमें एक से ज्यादा आएगा, लेकिन ये सब फिक्स ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं है तो इसे अल्फाबेट हम नहीं कह सकते हैं। अब चलते हैं कि अल्फाबेट होते कितने प्रकार के? तो अल्फाबेट दो प्रकार होते हैं, पहले वोवेल और दूसरे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वोवेल की संख्या और कॉन्सोनेंट की संख्या के बारे में हम जानते हैं, एक हम नोट कीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। देखिए चलिए मिटाते हैं। हम जानेंगे लेटर कितने प्रकार होते हैं, अल्फाबेट के कितने भागों में बांटा गया है, अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम जाने। अब देखते हैं अल्फाबेट। देखिए there are two types of alphabet। अल्फाबेट दो प्रकार होते हैं, अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो देखिए। पहला होता है वोवेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब सवाल आता है कि सर अल्फाबेट तो 26 होते हैं, अल्फाबेट 26 तो वोवेल की संख्या कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या कितने होते हैं? तो वोवेल की संख्या 5 होते हैं। वोवेल की संख्या कितने होते हैं? 5। कौन कौन होता है? ए ई आई ओ यू। अब बताइए 26 लेटर में से 5 क्या हो गए? वोवेल हो गए। 5 क्या हो गए? वोवेल। 5 हो गए वोवेल, तो बचे कितने? तो बच कितने गए? 21। 26 लेटर में से 5 हो गए वोवेल, तो बच कितने गए? 21। अब जो 21 जो बच गए, ए जैसे बी बच गया, सी बच गया, डी बच गया, एफ जी एच जे डॉट कहां तक? जेड तक। ये इनकी संख्या कितना हो गया? 21 की इनकी संख्या हो गई। अब आपसे कोई पूछता है कि वोवेल की संख्या कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। कौन? ए ई आई ओ यू। अब इन्हीं 26 लेटर में से 5 को हटा के जो बच जाता है उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते
हैं। अब जानते हैं कि लेटर के आधार पर लिखने, राइटिंग के आधार पर लेटर कितने प्रकार होते हैं? तो राइटिंग के आधार पर लेटर दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्मॉल लेटर, दूसरा होता है कैपिटल लेटर। देयर आर बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन राइटिंग, लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फाबेट। लिखने के आधार पर अल्फाबेट दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कौन? स्मॉल लेटर, पहला होते हैं स्मॉल लेटर, दूसरा होते हैं कैपिटल लेटर, दूसरा होता है कैपिटल लेटर। इंग्लिश में हमें जब हम किसी चीज को लिखते हैं तो हमें यह काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि इंग्लिश में कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ होगा और स्मॉल लेटर का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। इसकी दोनों का यूज, स्मॉल लेटर का और कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ किया था, कब किया था, इसका वीडियो हम एक अलग से बना देंगे। इतना के लिए जय हिंद, बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।